प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत नाना और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के विरुद्ध तेजाजी नगर पुलिस ने करोड़ों रुपए कीमती जमीन की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है, जहां आरोपियों पर जबरदस्ती कब्जा करने, राजस्व अभिलेखों में जालसाजी करने, अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया गया। इधर अब इस पूरे मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाइयों पर मामला दर्ज। पटवारी के भाइयों पर लगा जमीन धोखाधड़ी का आरोप। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कसा कांग्रेस पर तंज। जीतू पटवारी पर सुमित मिश्रा ने साधा निशाना। तेजाजी नगर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा, जहां मिश्रा ने कहा कि इस मामले से स्पष्ट है कि जीतू पटवारी का एक गिरोह है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कानून की सरकार है। यहाँ अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो जीतू पटवारी हो या उनके दोनों भाई हो। देखिए, ये कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है। कांग्रेस के भैया जी, कांग्रेस की जीजी, कांग्रेस की जिया जी हरियाणा में कई ज़मीनों के घोटाले में जमानत पे चल रहे हैं। और जीतू पटवारी के बारे में भी पूरा शहर जानता है, पूरा बीजलपुर जानता है कि ये रातों रात कैसे करोड़पति हो गए। कई गरीब किसानों के मकान, दुकान, प्लाट पर कब्जे करना, जबरत बलात् उस पर जाकर अपना बोर्ड गाड़ना। और ऐसे ही घटनाक्रम तेजाजी नगर का आप सब लोगों के सामने आया है। 74 वर्षीय वृद्ध ने शिकायत की है और पुलिस उस पर अपना काम कर रही है, कानून उस पर अपना काम कर रहा है। जीतू पटवारी और उनके दोनों भाइयों का गिरोह और जिस प्रकार से सदाशिव यादव का भी उसमें नाम आया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि जीतू पटवारी का एक गिरोह है। और सदाशिव यादव जो सिंगल मैन आर्मी है, जिनके पास दो कार्यकर्ता नहीं है, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनकर बैठे थे, तो उसका कारण भी आज समझ में आया कि वे जीतू पटवारी के केस पार्टनर हैं, ज़मीनों में पार्टनर हैं, उनके लिए दलाली करते हैं, उनके लिए ज़मीनों के फर्जी कागज़ बनाते हैं। और इसलिए जीतू पटवारी ने उनकी फर्जी नियुक्ति कर रखी है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष में। कुल मिला के कांग्रेस को एक दुकान समझकर चलाने वाले जीतू पटवारी ये याद रखें कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कानून की सरकार है, और यहाँ अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, भले ही फिर वो जीतू पटवारी हो या उनके दोनों भाई हों। इसी के साथ बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि जीतू पटवारी के भाई इससे पहले भी संलिप्त हो चुके हैं और कमलनाथ सरकार में कौन कौन से मामले किस स्तर पर गए हैं, ये सभी जानते हैं। अब जीतू पटवारी जी खुद ही कहते हैं कि थानों पर शिकायत हो रही है, तो यदि आज हम वृद्ध 74 साल के वृद्ध हैं, उनकी शिकायत पर काम नहीं करते, तो आपकी चैनल हमारे पास आ जाता अभी कल कि आपने ये शिकायत करी थी, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जीतू पटवारी जी, आप संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, संविधान के अनुरूप भाषा बोलिए, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप मत कीजिए। आपके भाई इसके पहले भी संलिप्त हो चुके हैं और कमलनाथ की सरकार में कौन कौन से मामले किस किस स्तर पे गए हैं वो सारे लोग जानते हैं। यशवंत क्लब से लगा के यशवंत सागर तक की ज़मीन तक बहुत सारे विषय हैं। अभी परत दर परत सब खुलेंगे और आपको पता लगेगा कि कानून का काम कैसे होता है। कांग्रेस का जितना चिल्ला ले, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हैं और यही कारण है कि जीतू पटवारी जी अब बौखला रहे हैं और बौखला के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके भाइयों के ऊपर यह पहला प्रकरण दर्ज नहीं है। बीजलपुर का बच्चा बच्चा जानता है, बीजलपुर का एक एक व्यक्ति जानता है कि जीतू पटवारी जी का बिजनेस क्या है और रातों रात वे कैसे करो। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भारत नाना और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के विरुद्ध तेजाजी नगर पुलिस ने करोड़ों रुपए कीमत की जमीन की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। इधर इस पूरे मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है।